सामान्य व्यक्ति है। सिर्फ व्यक्ति के आचरण से ही हम लोग यह पता लगा पाते हैं कि वह व्यक्ति अपराध में लिप्त है या नहीं। अभी मेरे से पहले एक वक्तागण कह रहे थे कि जो मासूम लोग हैं, मासूम बालक हैं, उनके विरुद्ध पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे। यदि कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा बालक जो अपराध के अंदर लिप्त नहीं है, उसको कोई भी पुलिस अधिकारी कभी भी अपने किसी भी मुकदमे में या किसी भी इजदादी कार्रवाई में फंसाने की चेष्टा कभी नहीं करता। यह बात अलग है कि परिवार के व्यक्ति या गांव के व्यक्ति उसके बारे में वो बात नहीं जानते या जो उसके द्वारा किया गया काम है उसको वो कहीं ना कहीं ये मानते नहीं है कि इसने ये किया होगा, जबकि उसकी संलिप्तता होती है। अपराध एक बड़ा जटिल विषय है। यदि कोई भी अपराध उसको ऐसे ही जाने दिया जाए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे, तो हमेशा अपराधी का हौसला बढ़ता है। आप लोगों ने आपके गांव में देखा होगा, यहां आने से पूर्व इस गांव की मैंने जराइमदेही का अध्ययन किया। 1000 साल पुराना बसा हुआ गांव है, 1000 साल। इसकी जो जराइमदेही है, जो हमारे पास में रिकॉर्ड है, मैं पढ़ के आया हूं, 1921 से तो उपलब्ध है। 1921 के अंदर जो पहला आदमी जिसका यहाँ पे चालान हुआ था, उसका रिकॉर्ड हमारे पास में मौजूद है। मतलब 1921 में भी यहाँ थाना हुआ करता होगा। अब इतने पुराने गांव के अंदर आगे जब मैं पढ़ता गया उसके अंदर, तो मैंने देखा कि 2013 के बाद में यहां पर अचानक से अपराधीकरण बढ़ा। जो पहला ऐसा झगड़ा जिसके अंदर की किसी फायर आर्म, किसी अग्नेय अस्त्र, किसी बंदूक, किसी कट्टे का इस्तेमाल हुआ, वो 2013 में हुआ। इतने सालों में अपराध की श्रेणी हुआ करती थी कि आपस में मारपीट, कोई एक्साइज का मुकदमा हो गया, कोई इस प्रकार के छोटे मोटे मुकदमे हुआ करते थे। लेकिन जो बड़े मुकदमे हैं वो 2013 के बाद शुरू हुए और फिर वो लगातार होते गए। लगातार यहाँ पे आर्म्स एक्ट की कार्रवाइयां हुई हैं, लगातार इस तरह के झगड़े हुए हैं जिसके अंदर की खतरनाक हथियारों का प्रयोग किया गया है। 2013 के बाद ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के जो युवा है वो अपराध के अंदर धंसते चले गए। इसका विचार तो जो हमारे गांव के लोग हैं उन्हीं को करना पड़ेगा। हमारे बच्चे जो सही राह है उसके ऊपर ही चलते रहे, उसके लिए मैं सबसे पहले परिवार का, उसके बाद में उनके शिक्षक को इस चीज के लिए जिम्मेदार मानता हूं। परिवार वो जगह है जहां से सबसे पहला अनुशासन, सबसे पहला संस्कार वो मिलता है, और शिक्षण संस्थान वो जगह है जहां बच्चे अधिकतम समय अपना वो गुजारते हैं। शिक्षकों द्वारा दिया गया जो संस्कार है वो ताउम्र उनके साथ में चलता है। परिवार का तो है ही, शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है। जिस समय हम लोग भर्ती होते हैं, पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर के अंदर हम लोग जाते हैं, कोई आर्म्ड फोर्सेस का हो ट्रेनिंग सेंटर, उसमें जाते हैं, तो सबसे पहले हमको एक चीज वहां पे खरीद के दी जाती है, वो है एक झाड़ू और एक बाल्टी। आप लोगों में से कितने लोगों को पता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं वो ये जानते होंगे। वो झाड़ू और बाल्टी देने का मतलब है स्वच्छता तो अपनी जगह है ही, साथ में एक अनुशासन की भावना आती है। आपके अंदर जो ईगो होता है, जो आपका अहम है, उसको कम किया जाता है। मतलब कुल मिला के दिमाग को रास्ते पे लाया जाता है। अनुशासन के बिना किसी भी समाज को
उन्नति के राह पे तो अपन ले जाने की सोच ही नहीं सकते। तो मेरा आप लोगों से आग्रह ये है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, इनको हम लोग अनुशासन का पाठ पढ़ाएं। पहले हुआ करते थे अपने बड़े बुढ़े गांव के अंदर, उनका काम हुआ करता था हर गलत बात पे बच्चे को टोकना। ये टोकने की जो परंपरा है ये अपनी खत्म हो चुकी है। अब सबको डर लगता है कि अगर टोक दिया तो पड़ोसी जो है वो ठोक देगा। किसी के बच्चे को कुछ कह दिया कि भाई ये तू यहाँ क्यों ठोक रहा है, अगर ऐसा कह दिया तो उसके माँ बाप लड़ने के लिए आ जाएंगे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो ये जो टोकने वाली परंपरा है ये बदस्तूर जारी रहनी चाहिए। और माता पिता को भी खुद तो करें, लेकिन इतना संयम रखें कि कोई अगर गांव का बड़ा बुजुर्ग, कोई बड़ा आदमी अगर किसी बच्चे को टोक रहा है तो उस चीज को बिल्कुल इस स्पिरिट में लें कि ये सही काम कर रहा है। बालकों के लिए अब जैसे शिक्षण संस्थान है, यहाँ पर भी यदा कदा अखबारों में हमको पढ़ने को मिल जाता है जी टीचर्स ने जो है झाड़ू लगा रहे हैं, बच्चों से सफाई करवा रहे हैं। कोई बुरी बात नहीं है, उसके अंदर भी कोई ऐसी बात तो है नहीं। गुरुकुल पद्धति जब हुआ करती थी तो गुरुकुल के अंदर तो सारे काम किया करते थे। शिष्य क्या काम नहीं करते थे गुरुकुल के अंदर? पानी भरना, साफ सफाई करना है। अपने जो गुरु हैं उनके छोटे मोटे सभी काम किया करते थे। तो यदि इस तरह का स्कूल्स के अंदर यदि करवाया जाता है तो उससे बच्चे के अंदर काम करने की भावना डेवलप होती है और उसका अहम खत्म होता है। समाज के अंदर अनुशासन बनाए रखना, अपराधीकरण को कम करना, यह पुलिस का मुख्य ध्येय है। इसी ध्येय के साथ आज हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। क्षेत्र के अंदर जिन प्रतिभाओं ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए अध्यापन के अंदर और राजकीय सेवा के अंदर चयनित हुए हैं, आज उनका सम्मान समारोह है।